First question is that the angle with which the velocity vector of a projectile thrown thrown with a velocity u at an angle theta to the horizontal will make with the horizontal after a time t will be, है ना? I'll give you the options now. Options are: bit A is theta, bit B says tan inverse of theta upon t, bit C is tan inverse uh, tan inverse u cos theta by u sin theta, है ना, माइनस u sin theta माइनस gt. ठीक है बच्चों, u sin theta माइनस gt. ठीक है ना. ऑप्शन डी इज tan inverse u sin theta minus gt by u cos theta. चलो इसका आंसर निकालना. वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड. अच्छा आदित्य ने आंसर बोल दिया, चलो मैं बता देता हूँ. अब ना वेट करने का कौन सा ऑप्शन है? There's no point in waiting, है ना, because I'm getting a lot of answers. तो मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लो ये अपना प्रोजेक्टाइल है, पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल पाथ. मान लो टाइम टी में यहाँ पे पहुंचा है पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है ना टाइम टी में. तो इसका कोऑर्डिनेट में लेता हूँ एक्स वाई कॉमा टी. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, स्पेस कोऑर्डिनेट और एक्स वाई, टाइम कोऑर्डिनेट इज टी. ठीक है ना. तो बेसिकली ये वाई, ये हो जाएगा एक्स, है ना, टाइम टी. तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो है, प्रोजेक्शन जो है दैट इज यू, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा. तो मान लो टाइम टी के बाद इस पॉइंट में जो पहुंचा है, मान लो यहाँ पे उसका वेलोसिटी जो है ना. तो मान लो वहां पे जो पहुंचा है, वहां पे जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है, लेट्स से इट इज v. ये जो वेलोसिटी वेक्टर है मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है फाई.
है ना। तो मुझे ये फाई निकालना है, tan फाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यही बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे? u cos थीटा इज इक्वल टू vx, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी vy क्या होगा? दैट इज इक्वल टू u sin थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी विच इज u sin थीटा माइनस gt। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का ट्रायंगल है vx, है ना, और ये है vy, रिजल्टेंट वेलोसिटी का ट्रायंगल, है ना। vx vy को सुपरपोज करेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा, दैट इज v। मान लो एंगल बन रहा है फाई, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो tan फाई क्या होगा? ये वेक्टर ट्रायंगल डायग्राम से tan फाई इज इक्वल टू vy बाय vx, है ना। सो implies tan फाई कितना होना चाहिए? tan फाई इज इक्वल टू u sin थीटा minus gt upon u cos theta. That implies what is theta? Theta equal to tan inverse of, है ना, what is theta? Theta is equal to थोड़ा, ये क्या ऑटोमेटिकली ट्रायंगल बनेगा, मुझे कुछ पता नहीं चला, मतलब ऐसा ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। इसको हटाते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऐसा ट्रायंगल था, अरे यार, ये बेसिकली ऐसा कुछ ट्रायंगल था कि ये है vx, फिर ये है vy, फिर ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी v, ये बन रहा है एंगल फाई, है ना, vx। तो tan, है ना। हाँ बेटा, तुम बोलो बेटा। नहीं बोल रहे हैं कुछ, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, है ना, सॉरी फाई, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस इज द आंसर। तो दिस इज ऑप्शन सी। तो ये जो हमारा आंसर है, दिस इज ऑप्शन सी, है कि नहीं बच्चों? हाँ, अरे वाह वाह वाह, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। इज दैट क्लियर? है कि नहीं बच्चों? ये क्लियर है ना? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि, क्वेश्चन ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम का, लेट मी नोट डाउन द क्वेश्चन हियर फॉर यू, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है ना। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड from the ground, from the ground with initial speed u, with initial speed u at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal, ठीक है ना। The average velocity of the particle, the average velocity of the particle, the average velocity of the particle, है ना, between its point of projection and highest point of trajectory is, between its point of projection
and highest point of trajectory है ना is, ठीक है ना, bit a u by 2 under root 1 plus 2 cos square theta. अच्छा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी ना बी. अच्छा, b इज इक्वल टू b is u by 2 whole into 1 plus cos square theta bit c, ठीक है ना. u by 2 है ना, whole into 1 plus 3 cos square theta bit d है ना, is equal to u cos theta. bit d is equal to u cos theta, ठीक है ना. चलो ये फाइंड आउट करो बच्चों. ये फाइंड आउट करो. अच्छा, किसने आंसर निकाल लिया? अरे अरे अरे, इसमें तो सारे के सारे आंसर्स गलत है. इसमें तो ऑलमोस्ट सबका गलत है. अरे एवरेज वेलोसिटी है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना, इनके बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है बेसिकली. ये मान लो मैं प्रोजेक्टाइल पहले बना लेता हूँ. अरे ये पूछ रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी के बीच में. मान लो ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है पी, और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पी है, इन दोनों के बीच में. तो बेसिकली क्या है कि इन, एक तो कोई भी पॉइंट पे देयर इज सम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देयर इज सम वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना. तो बेसिकली जो एवरेज वेलोसिटी है बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना. तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट एवरेज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर प्लस एवरेज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का एवरेज है ना, फिर दोनों का जो रिजल्टेंट है, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना. तो बेसिकली एवरेज कंपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा यू कॉस थीटा है ना, इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इक्वल टू कांस्टेंट. तो वी एवरेज एक्स क्या होगा? वी एवरेज एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, है ना. लेकिन मुझे कहां कहां तक निकालना है? ये पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में. तो लेकिन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है ना, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट along y axis will be equal to net vertical displacement, net vertical displacement by time taken. तो एवरेज कंपोनेंट ना, एवरेज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है. सो आई एम मूविंग टू अनदर स्लाइड. मैं इस स्लाइड में ना काटना नहीं चाहता.
ठीक है। सो यहां तक समझ में आया बच्चे सबको? एक्स कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्स कॉम्पोनेंट का जो एवरेज है दैट इज यू कॉस थीटा। द एवरेज ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट इज यू कॉस थीटा। ठीक है ना? लेकिन चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है वाई कॉम्पोनेंट। अरे यार, ये क्या हो गया? इंक शेप काट देते हैं। ठीक है ना? बना रहा था प्रोजेक्टाइल, पता नहीं क्या बन गया। ठीक है ना? तो बेसिकली वाई कंपोनेंट का एवरेज बेसिकली अभी पहले निकाल लेना है। वाई कंपोनेंट का एवरेज होगा नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है ना? तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जा रहा है ना, तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एच, विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और यहाँ पे टाइम पहुंचने के लिए यहाँ पे टाइम कितना चाहिए? हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट इज यू 2u साइन थीटा बाई जी। सिर्फ ऊपर पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना? तो आई कैन से दैट v एवरेज y इज इक्वल टू नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। v एवरेज y क्या है? नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट divided by time taken, divided by time taken. So implies net vertical displacement is equal to net vertical displacement कितना है? h, which is equal to u square sin square theta, मैक्सिमम हाइट में पहुंचने तक। मैक्सिमम हाइट है ना, ये जो है मैक्सिमम हाइट जो पहुंचा वो हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वहां पहुंचने तक टाइम कितना लग रहा है? u साइन थीटा बाई जी। तो u, एक तो u साइन थीटा बाई जी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना? तो v एवरेज कितना होगा? v एवरेज इक्वल टू v एवरेज x प्लस v एवरेज y, है ना, स्क्वायर होल अंडर रूट। so that is equal to u cos theta square plus u sin theta by 2 whole square whole under root। so that is equal to u square cos square theta, है ना, प्लस यू स्क्वायर, है ना, 4u² cos square theta प्लस u² sin square theta whole divided by 4 whole under root। so that is equal to u square whole into 1 plus 3 cos square theta, अच्छा u by 2 whole under root 1 plus 3 cos square theta। अच्छा ये कौन सा ऑप्शन था? विच ऑप्शन दिस वाज? मैं तो भूल गया कौन सा ऑप्शन था। 1 plus 3 थर्ड cos square ऑप्शन। theta, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना? यस तो सर। दिस इज ऑप्शन सी। बच्चों समझ में आया? फटाफट बोलो। इट्स अ क्रैश कोर्स, वी मस्ट मूव विथ क्रैश स्पीड। ठीक है ना? क्रैश कोर्स में पूरा क्रैश करना है, पूरा स्पीड से जाके, है ना? क्लियर क्लियर? अरे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कोई नहीं समझा। शैल आई से दैट? मतलब शैल Yes, आई sir. एज्यूम दैट नो वन अंडरस्टूड? समझ गए? अच्छा, एक ही ने यस बोला यस सर। चैट बॉक्स में भी सर, देखो एक यस और सर बार। लिखे। एक सर, और एक बार ना और बेटा। बार। हाँ हाँ, कहाँ से बोलो, कहाँ से बोलो, मैं बोल दूंगा। शैल आई मूव टू द प्रीवियस स्लाइड? यस सर। ओके, वही ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा रिस्पॉन्स देना ना बेटा, ठीक है ना? रिस्पॉन्स दे देना बेटा जल्दी, है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है ना? तो मुझे जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा तो जल्दी चले जाएंगे हम। अच्छा देखो बेटा, मैं यहाँ पे हमको निकालना था एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वो क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी किन दोनों पॉइंट के बीच में? बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी।
तो ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट है ना, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस है, एक अलोंग वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है दैट इज यू cos थीटा, ये कांस्टेंट है, तो देन एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा यू cos थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो वाई एक्सिस कंपोनेंट है वेलोसिटी का, है ना, दिस इज चेंजिंग, ये डिक्रीज कर रहा है, दिस इज चेंजिंग। यहां पे था u sin थीटा और यहां पे था वेलोसिटी जीरो, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली अगर मैं यहां से देखू ना, यहां से ना, मतलब इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा, इट इज डिक्रीजिंग एंड बिकम्स फाइनली जीरो। तो पहले मुझे एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट along y axis along vertical निकालना है। what is the average velocity along vertical? Average velocity along vertical is equal to net vertical displacement by time taken। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. हाँ, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने निकाल लिया व्हाट इज द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और कितना टाइम है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है, तो उसका टाइम टेकन क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूरा लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम टेकन कितना है, 2u sin थीटा बाई g। लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। तो है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए टाइम टेकन कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, विच इज u sin थीटा बाय g, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन u sin थीटा बाय g, एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना आ रहा है, u sin थीटा बाय 2, ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा देखो, कोई भी पॉइंट में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर vx हुआ, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर vy हुआ, और रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया v, तो v बेसिकली कितना होता है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट होता है ना रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि दोनों जो Yes, sir. x समझ में कंपोनेंट आ y गया. कंपोनेंट दैट परपेंडिकुलर, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अगेन रिजल्टेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी कैन ना हैप्पीली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैप्पीली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, एवरी टाइम, है ना। हमें हमेशा अगले क्वेश्चन में ना हंसी खुशी में जाना है, ठीक है, तब जाके ना मजा आता है, अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। कल कल हम पढ़ेंगे सपोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज a projectile is, है ना, thrown with a velocity, projectile is thrown with a velocity of 10 root 2 meter per second, ठीक है ना, at an angle 45 degrees with horizontal, at an angle 48 degrees with horizontal। तो प्रोजेक्टाइल है ना, ऊपर फेंका हमने 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 degrees with horizontal। the interval between the movements, the interval between the movements between the movements when its speed is
when its speed is under root 125 meter per second, under root 125 meter per second, under root 125 meter per second, है ना? is ये काफी धमाकेदार क्वेश्चन हो गया, मतलब धमाकेदार नहीं लेकिन अच्छा क्वेश्चन, मतलब है ना, आई आई एडमिट है ना, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, पहले तो मुझे options देना है ना, I have to give options. Let's move to option A. Option A है 1 second. Option B 1.5 seconds. Option C 2 seconds. Option D 0.5 seconds. चलो let's find out. Let's find out कि इसका आंसर क्या होगा। हमें निकालना है यहाँ पे कोशिश करके कि इसका जो आंसर है, व्हाट शुड बी इट्स आंसर। ठीक है, तो बेसिकली मान लो किसने आंसर बना लिया क्या? डिड आई गेट सम आंसर्स? आई डोंट थिंक आई हैव गॉट एनी आंसर सो फार, बट अब मैं ये बता देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जो प्रोजेक्शन है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू यू, है ना? यू कितना है? दैट इज 10 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 125 मतलब 5 रूट 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना? अच्छा देखो बच्चों, 10 रूट 5 है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्रीज। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। ये कितना होना चाहिए? 10 रूट 2, है ना, cos 45 डिग्रीज, cos 45 डिग्रीज। तो दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट तो 10 मीटर पर सेकेंड है। मान लो एक है ना आर्बिट्ररी पॉइंट है P, जहां पे कि उसका जो नेट वेलोसिटी है दैट इज अंडर रूट 125 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना? तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज इट्स y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो मैं ये निकाल सकता हूँ व्हाट इज इट्स y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले। ठीक है, तो पहले यहाँ पे vx ना, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो है ना कांस्टेंट है, vx तो कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज इट्स y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे उसका vy कितना है ये निकाल लेते हैं। सो vy जो है दैट इज इक्वल टू, है ना, वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना? तो दैट इज इक्वल टू 125 माइनस 100 अंडर रूट, तो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई क्या है? वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है वहां पे? दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? तो जिस पॉइंट पर उसका नेट स्पीड जो है अंडर रूट 125 मीटर पर सेकेंड है, वहां पे उसका जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अभी हम क्वेश्चन में फिर से चलते हैं, इंटरवल बिटवीन, अभी हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, इंटरवल बिटवीन द मोमेंट्स व्हेन इट स्पीड इज 125 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा वापस उसका स्पीड 125 मीटर वही वही वर्टिकल हाइट में होगा, एट द सेम वर्टिकल हाइट एच। वापस उसका स्पीड जो है 125 मीटर पर सेकंड जो है सेम वर्टिकल हाइट एच में होगा, डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, है ना? ये जो 120 पर सेकंड है, वापस उसका जो वेलोसिटी है 125 मीटर पर सेकंड, है ना, उसी उसी वर्टिकल हाइट में हो रहा है। तो यस बेटा, बेटा वेरी गुड अग्नि, बेटा वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना?
तो यहाँ पे भी जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, यहाँ पे भी जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी वाई डैश, वो भी तो है ना 5 मीटर पर सेकेंड होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, सेम वर्टिकल हाइट में। तो टाइम इंटरवल हम निकाल सकते हैं ना, आई कैन से दैट वी वाई इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो velocity along y-axis is equal to initial velocity along y-axis plus acceleration into time taken, है ना। तो implies final velocity along y-axis is -5, initial velocity था 5, फिर -10, है ना, acceleration due to gravity is -10 into t, तो implies -10 equal to -10 t, t cancel, implies t आ रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब ऑप्शन ए आया, ठीक है ना, सबका आंसर गलत आया। अरे वापस तुम लोगों ने क्या निकाला, मतलब वर्टिकल हाइट में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने के लिए। वो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो, इंटरवल बिटवीन मूवमेंट्स व्हेन इट स्पीड इज 125 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट 125 मीटर ना। तो सेम स्पीड जो है, सेम स्पीड है ना, वो सेम वर्टिकल हाइट में होता है बाय सिमेट्री, सेम वर्टिकल हाइट में सेम स्पीड। एक तो ऊपर जाने के वक्त जिस हाइट में उसका स्पीड अंडर रूट 125 मीटर पर सेकंड होता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे आएगा ना एग्जैक्टली उसी हाइट में फ्रॉम द ग्राउंड उसका स्पीड फिर से 125 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। तो सिमेट्री के हिसाब से बोल सकते हैं, अगर उस सेम वर्टिकल हाइट में ऊपर जाने के टाइम में वर्टिकल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, तो नीचे आने के टाइम में वर्टिकल वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकेंड बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द सेम वर्टिकल हाइट, ठीक है ना। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लिया, तो फाइनल आंसर मेरा निकल गया। इज दैट क्लियर बच्चों, सर ये सर समझ में आ गया? सर हाँ बोलो, सर बोलो बेटा वर्टिकल अग्नि। कंपोनेंट का जो फॉर्मूला है वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, वो यूज हाँ, करके सर, वो यूज करके हम नहीं निकाल सकते टी का वैल्यू? अरे u साइन थीटा मतलब इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है u साइन थीटा, ये तो वो तो 5, 10√2 हो गया। यस सर, 10√2 इंटू वन 5 बाई जो रूट टू है यहाँ माइनस पे है 10। वेलोसिटी, क्या 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 5, सर मैं बोल रहा था कि वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी का फॉर्मूला यूज करके टी का वैल्यू नहीं निकाल सकते? उसका जरूरत क्या है, उसका जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे कितना थीटा है ये निकालना चाहते हो। यस सर, मैं चाहता हूँ पॉइंट पी पे थीटा कितना है, थीटा कितना पॉइंट नहीं, पी पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका टी क्या क्या, निकालना चाहता हूँ पॉइंट पी सर। में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ पॉइंट पी में, पॉइंट पी में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो ना बेटा तुम। ये सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो नहीं निकालना चाहता सर, पॉइंट पी में टाइम निकालना चाहता हूँ। पॉइंट पी का टाइम नहीं चाहिए ना मुझे, मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट पी है और वापस उसका जो स्पीड है सेम स्पीड कहाँ पे आएगा, मान लो ये पॉइंट जी में आएगा, तो ये पी और जी के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो चाहिए हमको। वी वांट द टाइम इंटरवल बिटवीन पी एंड जी, ठीक है ना। तो तुम पहले पॉइंट पी में टाइम निकालोगे, फिर पॉइंट जी का टाइम निकालोगे, यही बोल रहे हो, फिर दोनों दोनों टाइम को माइनस करोगे, यही ना। अच्छा सर, ये जो वी वाई लिखा है मतलब मैं वो पॉइंट पी में, वो 5 कैसे होगा? वो तो 10√2 इंटू 1/√2 10 होगा। तो वो तो नीचे है ना, यहाँ पे है ना, वो तो नीचे है ना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में, ऊपर थोड़ी ना है, ऊपर जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करेगा। यस सर, यस सर। यहाँ पे यूएक्स 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो यहाँ पे भी यू आई कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड होगा, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया ना। तो तुम ये कर सकते हो ना कि है ना 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है,
यहाँ पे पहुंचे तो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो पी में पहुंचने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मान लो पी में पहुंचने के लिए टाइम कितना होगा, है ना। तो मान लो पी में पहुंचने के लिए टाइम t1 है ना, पी में पहुंचने के लिए। तो मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू यस यू सर। प्लस ए टी। ठीक है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 10 है, फाइनल 5 है, माइनस मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम t1। ठीक है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, आई एम गेटिंग 10 माइनस 5 तो माइनस सॉरी 5 है ना, सॉरी सॉरी, फाइनल इज 5 ना, फाइनल 5 है, इनिशियल 10 है, माइनस 10t। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज -5 इज इक्वल टू -10t, है ना, 10t1। तो t1 आ गया, t1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ सेकेंड आ रहा है, आ रहा है समझ है ना। तो मतलब p में पहुंचने के लिए टाइम टेकन t1 हाफ सेकेंड है, तो p g में पहुंचने के लिए टाइम टेकन कितना होगा। ठीक है ना, तो ये g में पहुंचने के लिए टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो g में पहुंचने के लिए टाइम टेकन कितना होगा, g में वेलोसिटी चाहिए, g में वेलोसिटी क्या होगा, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। पहुंचने के लिए अगर टाइम टेकन t2 है फ्रॉम द बिगिनिंग, अगेन आई यूज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जब g में पहुंच गया तो उसका फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो है -5 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 10 है, -10 इंटू t2। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज -15 इज इक्वल टू -10t2। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, t2 कितना आया, t2 इज इक्वल टू 15/10, 3/2 सेकेंड्स। तो अल्टीमेटली टाइम टेकन कितना आ रहा है, मतलब p और g के बीच में टाइम इंटरवल कितना आ रहा है, 3/2 माइनस 1/2, 1 सेकेंड आ रहा है ना। ठीक है ना, ठीक है अग्नि बेटा, समझ में आया अभी। यस सर। अच्छा, तो इसीलिए तो मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पता है 5 मीटर पर सेकंड ऊपर है, और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड नीचे है। मैं डायरेक्टली इन दोनों पॉइंट के बीच में ही निकाल लूंगा ना पॉइंट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले सब लोग। सर वाई एक्सिस में वेलोसिटी कैसे किया सर? आदित्य बेटा बोलो, सर सुनाई नहीं वाई दिया बेटा। एक्सिस में वेलोसिटी नहीं समझ आया सर, वी वाई इक्वल टू, क्या नहीं समझ में आया। सर वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी। अच्छा, मैंने जो मेथड समझाया था वो समझ में आया या नहीं आया, पहला मेथड। सर सिर्फ एक ही लाइन वो जो वी वाई निकाले ना सर 5 मीटर पर सेकंड, वही समझ में नहीं आया वो नहीं समझ यस में सर। आया। अच्छा देखो, सर। अच्छा देखो, बेसिकली बेसिकली यहाँ पे नीचे वेलोसिटी कितना है, 10√2 मीटर पर सेकंड है नीचे का वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, u cos थीटा। u cos थीटा कितना है, u cos theta will be equal to 10 into, sorry, 10√2 into cos 45 degrees। तो 10√2 into 1/√2, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली u sin थीटा क्या होगा, u sin थीटा भी तो वही आएगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज आई विल टेक 10√2 sin 45 डिग्रीज, मतलब अगेन 1/√2 मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लो जो पॉइंट पी में ये पहुंच गया, यहाँ पे उसका नेट स्पीड कितना है, इसका नेट स्पीड है 125 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट पी में जो पहुंच गया उसका नेट स्पीड है √125 मीटर पर सेकेंड। इट्स नेट स्पीड एट पॉइंट पी, दैट इज √125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये जो v है, यहाँ पे एक x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा उसके पास, x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो होगा ना उसके पास। तो ये y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये नेट स्पीड इज 125, तो मैं बोलूंगा कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना, एट पॉइंट p इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी v स्क्वायर। तो vx स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर,
प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर 125। तो वी वाई स्क्वायर कितना आ गया 25 इंप्लाइज वी वाई कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अभी समझ में आया ना बेटा? यस सर आया। अभी समझ में आ गया ना? ठीक है, तो चलो बच्चों अभी हम चले अगले क्वेश्चन पे चले। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है ना बच्चों? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? अरे जल्दी जल्दी रिप्लाई कर लो, फास्ट रिप्लाई। आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग रिप्लाई नहीं भी दोगे, मैं जा रहा हूँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लिख लेता हूं मैं, तुम लोग फटाफट नोट डाउन कर लेना। बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, ए बॉल is projected upwards, है ना, from the top of a tower, from the top of a tower with the velocity 50 meter per second, with the velocity 50 meters per second, है ना, making an angle 30 degree with the horizontal, making an angle 30 degree with the horizontal। तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है 30 डिग्री है ना, विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज 20 मीटर पर सेकेंड। द इनिशियल वेलोसिटी of each body is 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। नहीं सॉरी, the height of the tower, sorry, the height of the tower is 70 meters, the height of the tower is 70 meters, ठीक है ना। After how many seconds from the instant of throwing will the ball reach the ground? After how many seconds of instant of throwing the ball will reach the ground? कितने सेकंड के बाद बॉल जो है वो ग्राउंड पे रीच करेगा? टावर का हाइट जो है वो है एक बड़ा सा टावर है, उसका हाइट है 70 मीटर, है ना। बॉल वाज थ्रोन
at an angle of projection 30 degrees 50 meters per second, ठीक है ना। अरे हमेशा जो टाइम ऑफ फ्लाइट में ना, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट में ओनली वर्टिकल डायरेक्शन ही हेल्प करता है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। इफ आई टेक दिस एज माय इनिशियल पॉइंट, इफ आई टेक इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट u sin थीटा, तो u sin थीटा क्या होगा, ये u cos थीटा है ना। सो आई कैन से दैट u sin थीटा, है ना, इज इक्वल टू 50 इंटू साइन 30 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो इंप्लाइज u sin थीटा कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आई यूज, मान लो मेरा वर्टिकल हाइट यहाँ पे h है, मैं साइन कन्वेंशन लूंगा, ऊपर का डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन से दैट बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, along vertical, तो जो हाइट है ना, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का डाउनवर्ड हो रहा है, और मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। तो माइनस h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या हो रहा है, -70 इज इक्वल टू u साइन थीटा मैंने निकाला था 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है मेरे लिए, implies I'm getting 5t square minus 25t minus 70 equal to 0. That implies t square minus 5t minus 14 equal to 0. Implies t square minus 70 plus 2t minus 14 equal to 0. Implies t whole into t minus 7 plus 2 whole into t minus 7 equal to 0, implies t plus 2 whole into t minus 7 equal to 0, implies t equal to minus 2 seconds or t equal to 7 seconds. So basically टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, so this is the answer, time equal to 7 seconds, ठीक है ना। Is that clear? Yes, sir. बच्चों ये क्लियर है, ठीक है Yes, ना। sir. थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई कर लो मुझे, Sir. मुझे ढेर सारे बच्चों का रिप्लाई चाहिए। अरे वाह, ज्योतिर्मयी आंसर बता दी थी। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम जो टाइम है वो जब उसने बॉल थ्रो किया तब से हम कैलकुलेट करेंगे या फिर वो 70 मीटर के हाइट से कैलकुलेट करेंगे? वही ना, बॉल तो थ्रो हुआ ना 70 मीटर के हाइट से, it is यस सर। thrown from the top of the tower, है ना। so the instant when the ball was being thrown, है ना, was the height is 70 meters, 70 मीटर हाइट से ही तो बॉल को हमने फेंका है ना। लेकिन जब 70 मीटर हाइट से हम बॉल को फेंक रहे हैं तो बॉल ऐसे ऊपर गया जाके नीचे आ रहा है, तो उस टाइम में उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट एस वाई। यस सर। बॉल का नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, -70 मीटर्स ना, ठीक है। लेकिन सर उसका जो वो थ्रो करने के बाद वो थोड़ा हाइट में जाएगा, वो भी तो हाइट काउंट होगा शायद। तो लेकिन बेटा हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बेटा, वो वेक्टर इक्वेशन है, तो बेसिकली है ना वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो भले ही वो हाइट में जाए ना, क्या फर्क पड़ता है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 70 मीटर्स है ना, डाउनवर्ड्स, हम्म। ठीक है ना। यस सर। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वेक्टर इक्वेशंस, v इक्वल टू u प्लस at, है ना, अलोंग वन डायमेंशन, अलोंग वन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। तो v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, दीज आर बेसिकली वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है ना। तो s मतलब Yes, इट sir. रिप्रेजेंट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके सर हाँ बोलो। अगर हमें पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते?
अगर हमें पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता, मतलब यस ये सर, प्रोजेक्टाइल का पाथ पूरा तुम बोल रहे हो, सर ये वाला ना, ये वाला हमें यस सर, कैलकुलेट करना पड़ता। प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है। अच्छा भाई तुम, मैं बता दूंगा, तुम बोलो तुम्हारा टारगेट एग्जाम क्या है, जेई या नीट है? नीट है सर, हाँ, नीट है सर, व्हाट इज योर टारगेट एग्जाम, जेई और नीट? नीट। सुनाई नहीं दिया। नीट है सर, तुम नहीं तो लिख लो। हाँ बेटा। नीट सर, नीट। हाँ तो नहीं जरूरत है नीट के लिए, ठीक है छोड़ दो, ओके नीट में सर। नहीं आएगा इतना। ठीक है। ओके। हम टारगेट के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है बेटा, ना तो नीट में जरूरत है ना तो जेई मेंस में जरूरत है। हाँ जेई एडवांस में आ सकता है ये, ठीक है ना, ऐसा एनालिसिस, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट है ना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोग। ठीक है ना। अच्छा। ओके। ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे शायद टाइम हो गया। ठीक है, आई गिव यू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, कल हम डिस्कस कर लेंगे ना। टेक दिस एज होमवर्क, है ना, आज मैं कुछ डीपीपी भी भेज दूंगा, मोशन इन वन डायमेंशन, और इसका, और किसका, प्रोजेक्टाइल का, ठीक है ना। सो क्वेश्चन ये है, with what okay I'll add you in the group. Are you are there in the group? नो सर। अच्छा तो तुम्हारा कोई दोस्त है अगर ग्रुप में, तो बोलो ना, वो ग्रुप में नंबर भेज देगा, मैं तुमको ऐड कर लूंगा ग्रुप में। यस सर। मिनिमम स्पीड पार्टिकल be projected from origin so that it is able to pass through a given point. Pass through a given point. ठीक है ना। ऑप्शन ए, पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट 30 मीटर कॉमा 40 मीटर है। ऑप्शन ए इज 60 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज 50 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 40 मीटर्स पर सेकेंड। फिर ऑप्शन डी। अच्छा 60, सॉरी ये 30 है। अच्छा ये 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस, दिस इज योर होमवर्क, है ना। प्लीज सॉल्व दिस। सो टुमारो विल स्टार्ट सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। कल जो है हम सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय देन